गौ माता की जय हो। आज अरविंद जी के द्वारा जिलाध्यक्ष जी भी हैं, इनसे भी पहली मुलाकात है। सभी माताओं को प्रणाम करते हुए, बहनों को प्रणाम करते हुए, सीतापुर जनपद बहुत एक पवित्र जनपद है, जहां आपके नैम सारण भी है। दधीच जी ने भी अपनी हड्डियां गलाई। आज सबसे बड़ा विषय लव जिहाद का। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद जातियों में विभाजित किया जा रहा है। जगह जगह पर हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को मिटाया गया, निरंतर मिटाया जा रहा है। हम लोग राजनेताओं के बहकावे में आकर के अपने भाइयों पर प्रहार स्वयं हमारा भाई कर रहा है, तो किसी भी राजनेता के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी मां को गाली दिया जाए, आप किसी भी पार्टी को वोट देते हो, हम किसी भी पार्टी का वोट मांगने आपके बीच में नहीं आए। राष्ट्रीय युवा वाहिनी संगठन भारत के 25 प्रदेश, अन्य 10 देशों में एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपके आचार्य अरविंद जी को भली बात पता है, उमेश जी भी जानते हैं जो लाइव चला रहे हैं। हम लोग भारत को वैदिक सनातन राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जिस पर 501 गुरुकुल पूरे भारत में बना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी परिवार 23 गुरुकुल, 54 गौशाला, 24 अन्य क्षेत्र पूरे भारत में चलाने का कार्य कर रहा है। जातिवाद से हट करके हमारे यहाँ बहन बेटियों को सबसे बड़ा एक और खिलौना खेलने लगी। हमारे यहाँ की बहन बेटियां टिकटॉक बनाना सीखा, और टिकटॉक बनाने से हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं करा सकते। अगर बहन बेटियों की रक्षा करनी है तो उनको रानी लक्ष्मीबाई के पदचिन्हों पर चलना सीखना होगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, बहन बेटियों की है, माताओं की है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहन बेटियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। हमारे यहाँ बेटियों को दुर्गा जी के समान माना जाता है। नौ दुर्गा भी आने वाली है, 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। अभी आप लोग देख रहे हैं, हमारे ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं, हमारे ऊपर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जिनको आज तक स्वयं नहीं है उनका पिता कौन है। अपनी माँ के बारे में तो वो जानते हैं, लेकिन अपने पिता के बारे में वो आज तक नहीं जान पाए। महज 1400 सालों में आज वो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। कारण क्या है? हम लोगों को जातियों में बांटा गया। सबसे बड़ा कारण यही है। हम लोगों को अगर अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, अभी आप लोग देखे होंगे बांग्लादेश की घटना, जहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्वयं में सुरक्षित नहीं है। क्या सुरक्षित होंगे? आज अगर हम लोग क्या करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम अपने मंचों से ही बोलेंगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व के कल्याण की हम लोग बात करते रहे, लेकिन अब नहीं। केवल हमने ही ठेका नहीं ले रखा है हिंदू मुस्लिम नारा देने का। मुस्लिम हिंदुओं को चारा समझता रहे और हिंदू हम लोग विश्व के कल्याण की बात करते रहे, ऐसा नहीं। हम भी संकल्प लेते हैं, अगर हम कोई हवन और पूजा पाठ आदि करते हैं अपने घर में, तो हम कहते हैं शत्रु का विनाश हो, शत्रु की जय नहीं बोलते। इसी तरह से हमारे घर में कोई धर्म का अनुष्ठान होगा तो हम कहेंगे धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, लेकिन प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन नाश किनका हो? जो हमारे धर्म के विरोधी है, जो राम के विरोधी है, जो भगवान बुद्ध के विरोधी है, जो भीमराव के विरोधी है, जो हमारे देवी देवताओं का विरोधी है, जो राम का नहीं है वह किसी काम का नहीं है। जो हमारे राम के बारे में, जो राम जी की जन्म कुंडली खोलेगा, जो माँ दुर्गा के बारे में पूछेगा, तो क्या हमारा अधिकार नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पिता का क्या नाम है, तो अगर हम अपने पिता का नाम बताते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उससे पूछेंगे कि आपके पिता का क्या नाम है। आज तक 1400 सालों में
या परिवर्तन नहीं हुआ या आभास नहीं हुआ, ये पूरा विश्व जानता है कि आज तक उनके पिता का नाम ही पता नहीं चला। अगर वो डीएनए कराएंगे तो उनके डीएनए में हमारे ही पूर्वज ही आएंगे। लेकिन जब बात करते हैं जहां पर उन्होंने खोदना चालू किया, अभी बाबा विश्वनाथ को छेड़ा, खोदा तो कौन निकले? महादेव निकले। सनातन के अलावा दूसरा धर्म ही नहीं है, ये छोटी छोटी संस्थाएं थी। जैसे आप लोग देखे होंगे पहले के जमाने में साधु संतों पर जो प्रहार होता था, उसी तरह से इस्लाम रूपी एक संस्था जो आपको मिटाने के लिए हमारी बहन बेटियों को लो जिहाद के शिकार में करते क्या है? वो क्या प्यार करेंगे जो अपनी ही बेटी से प्यार नहीं करता, जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता, जो अपनी माँ बेटी भाई से बच्चा पैदा कर ले, आपकी क्या रक्षा करेगा? 12 साल की अवस्था में कहीं प्यार होता है, 9 साल की बच्ची से रेप हो रहा, 6 साल की बच्ची से रेप हो रहा। आपसे उनका प्यार नहीं है, केवल आपको अपने प्रेम जाल में फंसा करके आपकी हत्या करेंगे। आप लोग देखें हमारी बहन बेटियों की लाशें कहीं सूटकेस में, कहीं गटर में। ये हमारी लोगों की कमजोरी है। हम लोगों को टिक टाक से निकल करके बाहर आना होगा और बताना होगा हम ही सनातनी हैं, हम वही वीरांगनाएं हैं, वैसे ही तलवार चलाना जानते हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करते हुए आप विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ है, आप लोग माँ को मानिए और अपने हाथों में तलवार ले ले। अगर आपके माता पिता के ऊपर कोई संकट आएगा तो आपको मोबाइल नहीं बचाएगा, केवल बचाने का एक तरीका है हथियार। आप लोग तलवार चलाना सीखे, तलवार आपको हम देंगे। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं। अगर ये जमीन देंगे तो आपको गौशाला और गुरुकुल बना करके यहीं पर हम देंगे। हम किसी भी बच्चे से एक पैसा नहीं लेते, न रहने का न खाने का। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी बहन बेटी अगर शादी के लिए उसके पिता सक्षम नहीं है तो जिला अध्यक्ष जी अवगत कराएंगे, हम उन बहन बेटियों की निःशुल्क शादी कराएंगे। पूरा दहेज देते हुए जैसे दिया जाता है उसी तरीके से कन्यादान करके शादी करा जाए। जय सिया राम, जय गौ माता, जय हिंदुत्व, जय गुजरात, जय भारत।